नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के बाद स्पीकर का बड़ा बयान सामने आया। ओम बिरला ने कहा है कि सदन हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने कभी किसी को बोलने से नहीं रोका। सदन में चर्चा लोकतंत्र को मजबूत करता है। मैंने सभी सदस्यों की बात हमेशा सुनी है। मैंने हमेशा सदन की गरिमा बनाए रखी है। आपको बताएं कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है ध्वनिमत से खारिज हो गया और उसके बाद से ये बड़ा बयान सामने आया। चलिए सीधा रुख करेंगे लोकसभा का, जहां कार्यवाही चल रही है। क्या कुछ ओम बिरला इस दौरान कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 3 श्री अजय टमटा जी की अनुमति से कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे सामने उल्लेखित वक्तव्य को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम चौधरी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, सॉरी चौधरी जी। धन्यवाद सर, ये चौधरियों के बीच में रहते हैं। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Shri Tokan Sahu, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to Ministry of Housing and Urban Affairs mentioned against his name at serial number 4 as per today's revised list of the business. Thank you, sir. आइटम नंबर 5 श्री राजभूषण चौधरी जी, With your kind permission, I rise to lay the paper mentioned against my name in today's list of business at serial number 5 on the table of the House. आइटम नंबर 6 श्री रंगा अप्पा बाड़ने जी। Honorable Chairman Sir, I wish to present a copy each of the two reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy on a demand from grant 2026-27 of the Ministry of Power and the Ministry of New and Renewable Energy as listed against my name is today's list of business. आइटम नंबर 7 श्री बी मेहताब जी। धन्यवाद सर। I rise to present the following reports, Hindi and English version of the Standing Committee on Finance. 30th report on demand for grants 26-27 of the Ministry of Finance, Department of Revenue. 31st report on demand for grants 26-27 of the Ministry of Corporate Affairs. 32nd report on demand for grants 26-27 of the Ministry of Finance, Department of Financial Services in today's order paper. और अब रुक करेंगे सिलेंडर क्राइसिस। इसमें कितना सच है और कितना झूठ, क्योंकि कई तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, जहां पर कई वीडियोस आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगे हुए लोगों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हकीकत है, क्योंकि ईरान और इसराइल अमेरिका की जंग में पूरी दुनिया में कच्चे तेल और गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात की अगर बात की जाए तो ऐसी हालत हो गई है कि वहां के मंत्रियों की सैलरी तक रोक दी गई है। जहां एक और पाकिस्तान के मंत्रियों की यात्राओं पर रोक लगी है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के कई शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि हमारा भारत इस संकट का मजबूती से सामना करता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार ने तेल गैस की किल्लतों को दूर करने और इससे जुड़ी अफवाहों से बचने के लिए सुपर एक्टिव मोड जो है सबका ऑन कर दिया है। दरअसल देश में विपक्ष के साथ कुछ कथित तौर पर बुद्धिजीवी वर्ग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देश में गैस की आपूर्ति खत्म होने वाली है, यानी आपके घरों में जल रहा एलपीजी का चूल्हा बुझने वाला है। हालांकि ये सरासर अफवाह है और यही वजह है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया, निवेदन किया है कि वो केवल और केवल विश्वसनीय स्रोतों यानी सरकारी वेबसाइट से ही जानकारी लें और सोशल मीडिया पर वायरल अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। मंत्रालय का कहना है कि सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे IOCL, PPCL,
एचपीसीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और यहां पर पैनिक और घबराने की जरूरत नहीं है। यही तो लगातार विनती की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है आप लोगों से कि गैस को लेकर देश में क्या मिथ है और क्या फैक्ट, वो आज मैं आपके सामने रखूंगा, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं। दरअसल देश में जारी ऐसे ही भ्रामक खबरों को देखते हुए सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ कई कड़े कदम उठाए हैं और इसकी वजह से क्या किया है, इसकी वजह से एस्मा लागू कर दिया गया है, यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। सरकार का साफ तौर पर आम एलपीजी सिलेंडर धारकों से कहना है कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि सभी को पर्याप्त गैस आपूर्ति के लिए ठोस इंतजाम किए गए हैं। वहीं गैस को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक और मीटिंग की है, तो वहीं सीएम योगी ने भी लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है और कहा है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो दो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें भ्रम और तथ्य समझिए। भ्रम में क्या कि भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार बहुत कम है, इस तरह की भ्रम, इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। सिलेंडर खत्म होने से पहले जल्दी बुक करा लें, यह भ्रम है। पीएनजी सीएनजी की आपूर्ति प्रभावित होगी, ये इस तरह की बातें, इस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। दिल्ली में एलपीजी संकट पर लोगों ने कालाबाजारी और मुनाफतखोरों पर सवाल उठाए। क्या सवाल उठा रहे हैं, किस तरह की बातें वो कह रहे हैं, जरा एक बार इनकी बातों को भी सुनिए आप। अरे 4 दिन से लगे हुए लाइन में, बुकिंग भी नहीं है, सर्वर डाउन है, सिलेंडर देखने में कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। क्या कह रहे हो आप? कोई जवाब नहीं, कह रहे हैं कि सर्वर डाउन है, कुछ काम नहीं हो रहा है जी। भाई जी 4 दिन से सिलेंडर खत्म है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई जवाब नहीं है, सिलेंडर देंगे या नहीं देंगे। गैस लेने आए हैं, गैस की इतनी परेशानी हुई है, घर में सिलेंडर नहीं है, रोटी किससे बनाए? इतने किराएदार है, उनके पास छोटे छोटे सिलेंडर है, वो कैसे करेंगे? वो तो यहाँ रहेंगे नहीं तो भाग जाएंगे जब सिलेंडर में। ये जी आपका है गीता कॉलोनी, बुद्ध बाजार। गाड़ी आई नहीं है और आगे उस पे गाड़ी आई हुई है, उस पे माल मिल रहा है, यहाँ माल मिल नहीं रहा। अब रोटी ये कह रहे माल ही नहीं है, क्या करे? 3 हजार में ब्लैक मिल रही है, बताओ। कालाबाजारी हो रही है। 5 दिन हो गए कॉल करते हुए, बुकिंग नहीं हो रही है, टावर इशू बता रहे हैं। टावर इशू बता रहे हैं, रात में होता नहीं कुछ। गैस लेने के लिए आए हैं जी, बुकिंग नहीं हो रही? नहीं। क्या कितनी दिक्कत हो रही है? पता नहीं, मेरे तो 1.5 महीना पाई हूँ। अब मेरे गैस नहीं है, अगर गैस नहीं मिल रही बहुत दिक्कत है। शहर में हम कैसे बनाएंगे, खाएंगे? मैंने फरवरी में 7 तारीख को सिलेंडर बुक किया, 7 तारीख का सिलेंडर अभी तक नहीं पहुंचा मेरे पास। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, जिस दलाल जो लेके आता है वो कहता है मेरे पास पर्ची नहीं आई है, ठीक है, उससे पूछना कहाँ है, वो कहते कंपनी में पता करो। तो सिलेंडर क्राइसिस के हालात है वो आपने देखा। अब आपको बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि मौजूदा वैश्विक स्थिति पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी मंत्रियों को साफ निर्देश है कि वैश्विक स्थिति पर सभी मंत्रियों से कहा जा रहा है कि अफवाह फैलाने पर नजर रखा जाए। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन पर नजर रखें, इस तरह की अफवाहें ना फैलाई जाएं। विपक्ष के सभी झूठे प्रचार का जवाब दें। सोशल मीडिया पर मंत्री अपनी बात रखे, जिस चीज का जिक्र मैं सुबह कर रहा था आप लोगों से कि यहां पर वोट मांगने वालों को भी आगे आना होगा और लोगों के मन में जो भ्रम है, जो परेशानियां हैं, जो कंफ्यूजन्स हैं, उन्हें दूर करना होगा। उसका ही जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है कि सोशल मीडिया पर मंत्री अपनी बात रखें ताकि वो बात आम जनता तक पहुंचे, किसी तरह की भ्रामक स्थिति, किसी तरह की कंफ्यूजन वाली स्थिति देखने को ना मिले। साथ ही साथ दूसरे देशों के मुकाबले भारत की तैयारी बेहतर है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो वैश्विक स्थिति पर सभी मंत्रियों को निर्देश जो है दिए गए हैं और अलग अलग जगह पर क्या स्थिति है, किस तरह के हालात हैं, क्या भ्रम है और क्या फैक्ट है, क्या तथ्य, क्या सच है, उसको जानने की हमने कोशिश की है। अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ अनुज कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, साथ ही साथ मुक्ता पाठक एमपीसीजी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ी हैं, मोहित गौतम हमारे साथ जुड़े, पंकज राय और पुष्पेंद्र तिवारी, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार
अनुज आपका रुख कर लेता हूं, आपके पास लोग दिख रहे हैं, डायरेक्ट उनके पास जाइएगा और सीधा सवाल पूछिएगा कि आखिरी गैस उन्होंने कब बुक किया था और अगला कब बुक कर रहे हैं, किस तरह की उनकी परेशानी है या नहीं है। और बिल्कुल आशीष, कल की तस्वीरों में आज की तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर है। कल अफवाहों का बाजार गर्म था, इसलिए जगह जगह बड़ी बड़ी लाइनें और कतारें देखने को मिली और यही कारण था कि किल्लत गैस की आंच ने मतलब जो कालाबाजारी ने खूब रोटियां सेकी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और उस निर्देश के बाद फील्ड पर आला अधिकारी उतरे और उसका सख्ती का नजर देखने को मिला। उस सख्ती का देखिए आप, यहाँ पे सन्नाटा है, पूरी तरह से सन्नाटा, यहाँ पे कोई लाइनें नहीं लगी है। सिर्फ ये सीएम योगी आदित्य के निर्देश के बाद, उसके बाद जो अमल में आया, अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, फील्ड पे उतरे, जगह जगह निरीक्षण किया, छापेमारी करी और उसके बाद देखिए ट्रक भी यहाँ पर है, गैस की भरमार भी यहाँ पे है और ये सिलेंडर की कतारें आपको बता रही हैं कि कल में और आज की जो तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर है। झूठ और सच क्या है वो सीधे सीधे कैमरे के जरिए, विजुअल तस्वीर के जरिए आशीष आपको दिख रही होगी। यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, दूर दूर तक तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए सड़कों का, देखिए आप, ये तस्वीरें बोलती हैं कि क्या कल की जो अफवाह थी, जमाखोरी थी, कालाबाजारी थी, जो कल की तस्वीरें दिखाई गई, बताई गई सोशल मीडिया जरिए, व्हाट्सएप जरिए मिलिए, उसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, समीक्षा बैठक करी और ये देखिए सिलेंडर, इसी सिलेंडर से घर घर जाता है गैस, यानी घरेलू गैस इसी सिलेंडर जाता है। जो बातें बताई जा रही थी कि बुकिंग होने के बाद घरों पर सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं, मैसेज नहीं आ रहे हैं, सर्वरों की दिक्कत बताई गई और ये अभी अभी सिलेंडर पहुंचा के अभी आए हैं और ये तस्वीरें आपको राजधानी लखनऊ की सेक्टर 19 के चौराहे के पास दिख रही है। और ऐसे ही अमूमन सभी हजरतगंज हो, नरई हो, चौक हो, बाजार हो, विभूति खंड हो, हर जगह ऐसे ही साइकिल आपको भ्रम फैलाने की स्थिति कैसे मैं बात भी कर लेता हूं सीधे सीधे इन्हीं से। बिल्कुल बात कर लेते। आज की तस्वीरें कुछ अलग हैं, कल की तस्वीरें कुछ अलग थी। क्या थी स्थिति कल के में? जी आज जो है मैं श्री रामाकृष्णा गैस सर्विस से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राम मिलन यादव जी है। हाँ। हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है गैस की। कल से आज में बहुत बड़ा फर्क है। आज बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई है। हमारे वहाँ जो भीड़ क्यों लग रही थी, भीड़ क्यों लग रही थी? वो अफवाह की वजह से। और हमारे वहाँ जो बुकिंग होती है उसकी बराबर गैस दी जा रही है, परमानेंट दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे वहाँ। हमारे वहाँ बराबर गैस दी जा रही है, बराबर कोई कस्टमर ये नहीं कह सकता मुझको गैस नहीं मिली। हम और इसी जिसका जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल अनुज, इसी का तो जिक्र हम लोग भी कर रहे हैं कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की तस्वीरें जो है अफवाह फैलाने के लिए लोगों को पैनिक किया जा रहा है जानबूझकर। वापस लौटूंगा आपके पास, मुक्ता भी हमारे साथ बनी हुई है। मुक्ता, कुछ लोगों को मैं देख पा रहा हूं, उनसे बातचीत हो पाए, जरा बताइएगा और क्या हालात वहां पर वो भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पैनिक सिचुएशन तो है, लेकिन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा और 2 मंत्रियों का जो एक कमेटी बनाया है जो पूरी स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी बुकिंग बंद हो गई है और उसके कारण जो है थोड़ी सी दिक्कतें आगे आने वाले समय में आ सकती है। मैं अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हूँ। लौटता हूं मुक्ता, कुछ तकनीक हमें आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही। मैं पंकज आपका रुख करूंगा। गीता कॉलोनी की तस्वीर मैंने देखी, कुछ लोग नाराज नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि सर्वर प्रॉब्लम है। वो भ्रम दूर करने के लिए, वो तकलीफ दूर करने के लिए जमीन पर कौन उतरा हुआ है, क्या हकीकत है वहां पर, जरा बताइएगा। और क्योंकि लेकर के सर्वर कल ये देखने को मिला था कि सर्वर जो है थोड़ा सा डाउन था, जिससे कई लोगों को तकनीकी दिक्कत आई थी। आप चाहे मोबाइल वहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वहाँ पर बुकिंग ऑनलाइन कर रहे थे, उसमें दिक्कत आई थी। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार और जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से लगातार ये बोला जा रहा है कि ऐसी कोई अफवाह ना फैलाएं, इससे दूर रहें, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा करें। तो उसको लेकर के देखा जाए तो दिल्ली सरकार के लोग जो हैं वो भी एक्टिव है। उनके साथ साथ शासन प्रशासन की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की गई वो देखने को मिल रहा है। अगर आज की बात किया जाए तो आज सुबह से कई ऐसे गैस एजेंसियां जहां पर कतारें नहीं है, लोगों को आराम से गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अगर देखा जाए तो इंडियन ऑयल की तरफ से भी बोला गया कि ऐसी कोई स्थिति ना तो ऐसी स्थिति में आप भ्रमित हों, ना तो ऐसी स्थिति पैदा करें। तो ये एक सवाल है कि किस तरह से लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, वही भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए तो इंडिया डेली ने ये कदम उठाया कि क्या सच है और कितना झूठ है वो हम सामने रखेंगे दर्शकों के। और अभी तक जो तस्वीरें निकलकर सामने वो आई, चाहे वो लखनऊ की बात करें, किसी तरह की परेशानी नहीं है। मुक्ता, लोगों से बातचीत करेगा, मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट उनके जुबान से जरा वो सच सामने आए।
जी बिल्कुल, देखिए कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या भैया क्या कहेंगे, सिलेंडर मिल पा रहा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा मैडम अभी तो फिलहाल। तो आप तो यहाँ लाइन में खड़े हैं, कितने दिन से खड़े हैं? ये तो आज ही खड़े हैं मैम अभी फिलहाल तो कैसे मालूम आपको कि नहीं मिल रहा? अभी मैम सिलेंडर की शॉर्टेज है। आप क्या कहेंगे? अभी हम 10 बजे से यहाँ खड़े हुए हैं, दो ढाई घंटा करीब होने जा रहा है। मिल रहा है, वो धीरे धीरे सिलेंडर की शॉर्टेज है। मुक्ता उनसे पूछेगा कि आखिरी सिलेंडर कब लिया था, किस तारीख में लिया था, और ये शॉर्टेज वाली बात क्यों सामने आ रही है? माल कम आ रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। माल कम आ रहा है। तो देखिए आशीष जी, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कम आ रहा है लेकिन मिल रहा है। क्या सिलेंडर की क्या सिचुएशन है मैडम? देने को मना किया हुआ। बस ये बताइए ना, सिलेंडर की क्या सिचुएशन है? सिलेंडर आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा कट ऑफ होके आ रहा है स्टॉक। मतलब दिक्कत नहीं है ना? नहीं, अभी दिक्कत है कि सर्वर नहीं चल रहा है। सर्वर की दिक्कत है, तो यहाँ पे सर्वर की दिक्कत है, सर्वर नहीं चल रहा है। क्यों भैया, आप कितने देर से खड़े हो? 9 बजे से। अच्छा जी, 3 घंटे से। सिलेंडर मिल रहा है? मुक्ता उनसे पूछिए ना प्लीज, उनसे पूछिए सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर कब लिया था और आप नया सिलेंडर कब लेने आ रहे, जरा वो भी पूछिएगा। मैं चाहता हूँ जरा वो डिटेल भी, मैं इनके पास जानकारी है या नहीं। ठीक है, आखिरी सिलेंडर आपने कब लिया था? 10 में लिया था। 10 पिछले महीने, पिछले साल। तो अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो बोल रहे हैं मिल रहा है मैडम, ये लोग सब लोग बोल रहे हैं अभी। बोल रहे हैं मिल रहा है। हाँ तो मिल रहा है, आप क्या कहेंगे, मिल रहा है सिलेंडर? देखो आप डेट देख सकती है, 13 टंकी हुई है, पर ये बता रहे 15 हो चुकी है। अभी 2 महीने वो टंकी नहीं लिया मैंने, 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ बराबर। कल ये इनने बोला था फॉर्म भरेंगे तो आपको टंकी बढ़ा देंगे, पर आज मना कर दिया, नहीं मिल पाएगी टंकी। साहब मना कर दिया, 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ बराबर। आप 3 दिन से आ रहा हूँ बराबर। कल भी लाइन में लगा था, कल भी नंबर आया, कल भी भगा दिया था कि फॉर्म भरेंगे आपका। नहीं मिल पा रहा। चलिए कुछ और लोग हैं, पूछते हैं, ये भी खड़े हैं। क्या कहेंगे सर, सिलेंडर मिल पा रहा है? नहीं मिल रहा अभी। नहीं मिल रहा है। पिछला कब लिया था आपने? फरवरी में। फरवरी में लिया था। तो अभी क्या, आप कितनी बार आए हैं आप यहाँ पे? अभी फर्स्ट बार आए। तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिल रहा? अभी तो आप आए। हाँ, पर्ची लेने आए हैं। पर्ची लेने आए हैं तो मिल सकता है ना, थोड़ा स्लो है लेकिन मिल सकता है। चलिए यहाँ पे आप क्या कहोगे, सिलेंडर मिल रहा है? जी दीदी, आज तो आई हैं, 4 घंटा हो गया खड़े, अभी तो अंदर गई नहीं ठीक है। है। मुक्ता मैं आपके पास आ रहा हूं, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। जरा बड़ी खबर हम बता दें अपने दर्शकों को इससे जुड़ी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी सूत्रों से खबर सामने आ रही है, जिसमें देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी। गैस की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, ये खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं जिसमें पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सूत्रों से खबर है, जिसमें सामने आ रहा है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो स्थिर रहेंगी, लेकिन गैस की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब मैं मोहित आपका रुख करना चाहूंगा, वहां पर लोगों से बातचीत करिएगा डायरेक्ट, समय बहुत कम है, मैं चाहता हूं उनके रिएक्शन सामने आए, क्या सच है जरा वो भी पता लगे। जी बिल्कुल, मैं इस समय गाजियाबाद के इंडियन गैस एजेंसी में उसके बाहर मैं खड़ा हूँ। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और लोग भी यहाँ पर जो मौजूद है। मैं सीधा बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कब से वो लाइन पे लगे हुए हैं, कब से आप लाइन में लगे हुए हैं और कब आपने सिलेंडर बुक किया था? पिछला सिलेंडर कब बुक किया था आपने? हमने किया था फरवरी में। आप कब से लाइन में बैठे हैं? 7 बजे से। सिलेंडर मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा। कैसे करें, अभी तो आप लाइन में लगे हो? लाइन में लग रही, मिल ही नहीं रहा। वही कह रहा है। कितना सिलेंडर का बुक किया था? हो गए 2-3 महीने हो गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं कि पिछले महीने ही इन्होंने जो सिलेंडर बुक किया था और अभी ये लाइन में लगे हुए हैं, अभी भी सिलेंडर इनको मिलने की जो उम्मीद है। और मेरे साथ यहाँ पर लोग जो है मौजूद है। जी, क्या नाम रहेगा आपको और कब आपने सिलेंडर बुक किया? 3-4 दिन से आपको सिलेंडर नहीं मिला। पिछला सिलेंडर कब बुक किया था आपने? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिनों से क्यों नहीं मिला आपको सिलेंडर? अच्छा, हमने हो नहीं सका ना नंबर दिया ना फोन सारे। बिल्कुल, जिस तरीके से जो समस्या जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो सर्वर है, मतलब जो जिस यहाँ से बुकिंग का जो सर्वर है, माध्यम है,
वो ठप हो गया, जिसके कारण जो लाभार्थी हैं उनको असुविधा हो रही है, जिससे उनके पास जो बुकिंग का जो नंबर है, जिससे सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो लाइन जो लगी हुई है, लोग जो बिना बुकिंग के लगे हुए हैं लाइन में और अपनी पारी का जो है सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको सिलेंडर है ठीक है, वो उनको मिल पुष्पेंद्र का जाए। भी रुख कर लेते हैं। पुष्पेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्पेंद्र, क्या हालात वहां पर? जी, इस वक्त हम मौजूद है छतरपुर के ग्रामीण अंचल पर। हमारे यहाँ एक जो गैस एजेंसी कर्मचारी उससे जानते हैं क्या स्थिति है, गैस सिलेंडर की क्यों कम आ रहा है, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि डीएसी की समस्या आ रही है समय पे, जो कि नंबर लगाने बुकिंग करने के बाद भी डीएसी नहीं ले रहे हैं। डीएसी मतलब थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा। जो कस्टमर अपनी बुकिंग डालता है उसमें ऑर्डर नंबर और डीएसी वगैरह मतलब उसमें रेट लिख के आता है कि पेमेंट कितना लगना है, उसमें डीएसी भी आता है, उसका फीडबैक लेना पड़ता है, हर एक चीज से गुजरता है। तो कैसे कस्टमर को इस समस्या से समाधान मिलेगा? समस्या का समाधान इसलिए मिलेगा कि जो सुबह से कॉल करेगा तो उसकी डीएसी आ जाती है 10 बजे के बाद। मतलब अगर 10 बजे की पहले बुकिंग करता है तो उसे आसानी से सिलेंडर मिल सकता है। जी बिल्कुल, छतरपुर में बीते दिनों बता दें 25 सिलेंडर भी जब्त किए गए थे। यहाँ प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। वही जो गैस एजेंसी वो खबर हमने चलाई थी। मुक्ता का रुख करूंगा क्योंकि मुक्ता मैं जो लोगों से आपने बातचीत की उसमें दो प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई। एक तो सर्वर इशू वाला था और दूसरा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, फरवरी में बुक किया था, 2 महीने पहले लिया था, 2 महीने का गैस सिलेंडर अगर गैस चला भी है तो वो 25 दिन 21 दिन 15 दिन था पहले, उसके बाद से अब 25 दिन किया गया है। तो वो जो तारीखों को लेकर जरा उनसे पूछिएगा और क्यों उनको लाइन लगाना पड़ रहा है, वो एग्जैक्ट रीजन क्या है, जरा वो पूछने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, समझ लेते हैं भैया। आपने कहा कि आपने 2 महीने पहले लिया था, 1 जनवरी का डेट है, तो आपको तो ऐसे ही मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल पा रहा? वो ये बोल रहे हैं कि आपकी 15 टंकी हो गई है, पर इसमें 12 की एंट्री है, 13 की एंट्री है केवल। 2 एंट्री ने कहाँ पे बढ़ा दी है, ऑनलाइन किसको भेजी है? हाँ आइए पूछ लेते हैं। 1 मिनट भैया, ये बताइए इनकी समस्या है, इन्होंने जनवरी में बुक किया था, फिर कह रहे हैं कि इनको टंकी क्यों नहीं मिल? प्रिंट आउट दे देंगे, सब मोबाइल से ऑनलाइन बुकिंग है इनकी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम रिपोर्टर्स ने वो हकीकत भी दिखाई कि क्या फैक्ट है और किस तरह से भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।